अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे, जैसे कि आप जानते हो कि हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को फिनिश किया। अब हम जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट, जिससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पहले हम ये देखेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि 1925 से पहले ये बात पता नहीं थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स है। ये 1925 से पहले पता नहीं थी। क्योंकि बेटे आजकल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। लेकिन बेटे 1925 से पहले हमें पता नहीं थी जेनेटिक मटेरियल क्या है। इस सर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस सर्च में एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफ्थ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिससे हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, प्रोटीन्स है या और कुछ है। तो बेटे हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखेंगे ग्रिफ्थ का, जिससे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो मेरे बेटे ये जो ग्रिफ्थ था, इसने अपना ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। आप जानते हो स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस मीन्स इस बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल होगी, स्ट्रेप्टो मीन्स दे लिव इन चेन्स। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसी बैक्टीरिया पे मेरे बेटे ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। बेटे ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन्स है। इसके दो स्ट्रेन्स है, एक है एस स्ट्रेन, दूसरी है बेटे आर स्ट्रेन। ये जो एस स्ट्रेन है, जब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉलोनी बनाते हैं स्ट्रेन वाले, इनकी कॉलोनी शाइनी होती है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, जिस वजह से ये कॉलोनी शाइनी बनती है। आर स्ट्रेन, इसकी कॉलोनी रफ होती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द चिकनी लेयर नहीं होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती है, इसीलिए ये कॉलोनी रफ होती है। एस स्ट्रेन जो है, इससे डिजीज प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये स्ट्रेन आप याद रखिए ये वायरुलेंट है, क्योंकि इट काजेस डिजीज निमोनिया। ये जो मेरे बेटे आर स्ट्रेन है, इससे डिजीज नहीं होती है, सो आप याद रखिएगा इट इज ए वायरुलेंट। आप इन दो चीजों को याद रखिए। हम आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक स्ट्रेन थी वायरुलेंट, दूसरी थी ए वायरुलेंट। वायरुलेंट वो है जिससे डिजीज होती है, ए वायरुलेंट वो है जिससे डिजीज नहीं होती है। तो याद रखना एस स्ट्रेन वायरुलेंट थी। ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया विद दिस बैक्टीरिया ऑन माइस। अब देखिए बेटा ग्रिफ्थ ने क्या किया। ग्रिफ्थ ने काम किया, ही इंजेक्टेड
living R type into mice। ग्रिफ्थ ने बेटे काम किया, उसने आर टाइप जो स्ट्रेन थी ए वायरुलेंट, उसने उसको माइस में इंजेक्ट किया। क्योंकि आप जानते हो मेरे बेटे कि आर टाइप ए वायरुलेंट है, इससे डिजीज नहीं होती है, तो माइस ने सरवाइव किया। माइस को कोई डेथ वगैरह नहीं हुई, कोई डिजीज नहीं हुई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने काम किया, ही इंजेक्टेड आर का एस टाइप, लिविंग एस टाइप। अब उसने लिविंग एस टाइप को इंटू माइस में इंजेक्ट किया एंड ही फाउंड माइस डाइट। ग्रिफ्ट ने दूसरे बार इस माइस में अब लिविंग एस टाइप को इंजेक्ट किया, माइस की डेथ हो गई। क्योंकि बेटे आपको पता है एस टाइप वायरुलेंट है, इससे डिजीज होती है। फिर उसके बाद बेटे ग्रिफ्ट ने इस एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर इसको बॉईल किया और सारे बैक्टीरिया जो टेस्ट ट्यूब में थे, बॉईल करने से वो सारे बैक्टीरिया की डेथ हो गई। इसीलिए मैं उनको कहूंगा हीट किल्ड। हीट किल्ड हम ऐसे लिखेंगे, ही इंजेक्टेड heat killer S type into mice। अब उसने बेटे माइस में हीट किलर एस टाइप को इंजेक्ट किया। पहले ही उन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में लेके ग्रिफ्ट ने उसको बॉईल किया था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी थी। अब उन्हीं को इंजेक्ट किया माइस में एंड माइस सर्वाइव्ड। माइस सर्वाइव, और वी कैन से माइस सर्वाइव्ड। अब देखिए बेटे ग्रिफ्ट ने क्या किया, ही इंजेक्टेड हीट किलर, मैं लिखूंगा एच के मीन्स हीट किलर, एस टाइप प्लस लिविंग आर टाइप into mice। He injected heat killer S type plus living R type into mice। अब उसने माइस में हीट किलर एस टाइप और लिविंग आर टाइप को इकट्ठे इंजेक्ट किया। बेटे आप जानते हो आर टाइप से डेथ नहीं होती है, हीट किलर एस टाइप से भी डेथ नहीं होती है। तो ग्रिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये माइस सरवाइव करनी चाहिए, इस माइस को डेथ नहीं होनी चाहिए। बट ग्रिफ्ट को सरप्राइज किया यहां पे रिजल्ट्स ने, क्योंकि माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड, माइस की डेथ हो गई। इसने ग्रिफ्ट को भी परेशान किया, हमको भी परेशान किया। अभी जैसा आप देखते हो हम भी परेशान हो गए, क्योंकि पहले हीट किलर एस टाइप से डेथ नहीं होती थी, लिविंग आर टाइप से भी डेथ नहीं होती है, तो ये माइस सरवाइव करना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली इस माइस की डेथ हो गई। अब ग्रिफ्ट ने सोचा जो ये हीट किलर एस टाइप है, जो ये हीट किलर एस टाइप है बेटे, शायद इस लिविंग आर टाइप ने इस हीट किलर एस टाइप से समथिंग ट्रांसफर हुआ है इस हीट किलर एस टाइप से आर टाइप तक। शायद इस आर टाइप ने इस एस टाइप हीट किलर एस टाइप का समथिंग कुछ
पिकअप किया है, जिसकी वजह से ये आर टाइप कन्वर्ट हुआ है एस टाइप में और माइस की डेथ हो गई। ग्रिफ्ट को यह भी आइडिया आ गया, ग्रिफ्ट के दिमाग में यह भी था कि ये जो एस टाइप है, इस बैक्टीरिया में प्रोटीन्स है, इस बैक्टीरिया में डीएनए था। तो ग्रिफ्ट ये सोचा गया कि जब इसको हीट दी गई, जब इसको हीट से किल किया गया, तो प्रोटीन्स को हीट जब देते हैं तो प्रोटीन्स कंप्लीटली डिनेचर होते हैं, प्रोटीन्स हीट देने से कंप्लीटली खत्म होते हैं। हाँ, अलबत्ता डीएनए हीट स्टेबल होता है, डीएनए हीट स्टेबल होता है। जब डीएनए को हीट देते हैं, आल्दो इसकी दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग अलग होती है, जिससे हम कहते हैं डीएनए डिनेचरेशन, एक दूसरे से अलग अलग होती है लेकिन खत्म नहीं हो जाती है, एक दूसरे से खाली अलग अलग होती है। दे रिटेन देयर कैरेक्टर्स, जस्ट दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन प्रोटीन हीट से खत्म हो जाता है। तो यहां से ग्रिफ्ट के दिमाग में यह बात चली, इस आर टाइप ने इस एस टाइप का या प्रोटीन पिकअप किया है या डीएनए पिकअप किया है, जिससे ये आर कन्वर्ट हुआ है एस में, जिसकी वजह से इस आर ये रफ का अपने इर्द गिर्द इसने कैप्सूल बनाया है और ये एस में कन्वर्ट हुआ है और उसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। यहां तक ये माना जाता था, ज्यादातर ये लोगों की राय यहां पे ये थी, शायद प्रोटीन्स ही है जो आर ने पिकअप किए हैं और आर कन्वर्ट हुआ है एस में। अब जो भी दोनों में आर ने पिकअप किया वही जेनेटिक मटेरियल है। और आजकल हम ये जानते हैं कि ये आर टाइप ने डीएनए एस टाइप के डीएनए को पिकअप किया है और आर टाइप बना है एस टाइप और माइस की डेथ हो गई है। तो मेरे बेटे, आज हम ये जानते हैं इस आर ने डीएनए को पिकअप किया है। तो दिस इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटे, अगर कोई आपसे पूछे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, आप कहते हो बेटे इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेटर ऑन, ग्रिफ्ट ने खुद नहीं कहा इट इज डीएनए। ग्रिफ्ट ने खुद ही प्रूव करके नहीं दिया कि डीएनए जो आर ने पिकअप किया है। ये लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट जब हो गए, जब एवरी मैकली और मैककॉर्डी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जब फाइनली हार्शन चेज का एक्सपेरिमेंट आ गया, तो उन एक्सपेरिमेंट से फाइनली ये प्रूव हो गया कि इट्स एक्चुअली ए डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफ्ट खुद नहीं कह सका था कि ये प्रोटीन है कि डीएनए है। यहां तक ज्यादा तस्वीर यह था कि शायद प्रोटीन ही है। तो मेरे बेटे, दिस इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया है, ये इसका अपना डीएनए है, अब इसका ये नेकेड डीएनए इसके अंदर हो गया, ये नेकेड डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो गया, ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाएगा। तो इस बैक्टीरिया के डीएनए को अब आ गई वायरुलेंस, जिससे इसने माइस को बेटे किल किया। लेकिन याद रखना, ग्रिफ्ट ने खुद नहीं कहा था इट इज डीएनए। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जैसे आप जानते हो, जैसे आप जानते हो 1944 में एवरी मैकलियोर मैककार्टी ने इस हीट किलर, ये जो हीट किलर एस टाइप था,
इस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स को एस टाइप से एक्सट्रैक्ट करके, प्यूरिफाई करके एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रूव कर दिया कि ये डीएनए ही है जो आर टाइप को कन्वर्ट करता है एस टाइप में। प्रूव कर दिया कि ये डीएनए ही है जो आर टाइप को कन्वर्ट करता है एस टाइप में, और जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एस टू आर, सो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्योंकि जब एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी ने इस डीएनए को ट्रीट किया था विथ एंजाइम डीएनएज, एंजाइम डीएनए की डिग्रेडेशन करता है, एंजाइम डीएनए को खत्म करता है। जब इसको ट्रीट किया था विद एंजाइम डीएनएज तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, जिससे प्रूव हुआ है कि ये जो बेसिकली एस टाइप है, एस टाइप से डीएनए को पिक किया है इस आर टाइप ने, जिसकी वजह से आर बन गया है एस। या मैं ये कहूं, या एवरी मैक्लियार्ड और मैककार्टी ने प्रूव करके दे दिया कि इट इज बेसिकली a DNA which is transferred from one bacterium which is transferred from heat killed S type to living R type, and hence proved that beta it is a genetic material, and it proves here DNA is a genetic material. Final signal क्लियरिफिकेशन 100% क्लियर हो गया फाइनली हर्श एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू बेटा।